हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे एजुकेशन साइकोलॉजी की। इसका हमने फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो टॉपिक है वो कवर कर लिया है, एजुकेशन साइकोलॉजी मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड इसका जो रोल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, मैचुरेशन का मतलब होता है परिपक्वता और डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। तो अगर हम जनरल टर्म में बात करें तो क्या होता है, जो ग्रोथ है वो एक तरह का स्मॉल एस्पेक्ट है और जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, एक तरह का प्रोग्रेसिव चेंज है। मतलब कि इसमें प्रोग्रेस के साथ साथ चेंजेस होती रहती है, जैसे बर्थ टू डेथ तक की जितने भी सारे चेंजेस आते रहते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव चेंज होते हैं। और जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव है और साथ ही साथ क्वांटिटेटिव भी है। और जो हमारी ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है। तो अगर हम बात करें इसमें कुछ और, सबसे पहले हम बात करेंगे अपने टॉपिक के हिसाब से। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है ग्रोथ पे। तो ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ स्मॉल एस्पेक्ट होता है, इट स्टॉप एट पर्टिकुलर स्टेज। तो ये क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स की लेंथ है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, 6 फुट से ज़्यादा, कई कई की बहुत होती है, पर मैक्सिमम कितनी होती है, 5.4 कुछ इस तरह की होती है। तो वो क्या है, ग्रोथ है। तो ग्रोथ कैसी होती है, मेजरेबल होती है। तो मान लो जैसे हाइट है तो वो क्या है, मेजरेबल है कि इंच में मापेंगे या फिर मीटर में मापेंगे। फिर क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव ऐसी चीज़ होती है जिसकी काउंटिंग की जा सके, 1 2 3 4 इस तरह से। और ये एक तरह का फिजिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसे दिख रहा है हमारे को, फिजिकल चेंज हो रहा है। जैसे ग्रोथ में क्या हो रहा है कि कोई बच्चा छोटा है फिर एकदम से लंबा हो रहा है। इसके अंदर जैसे कि हमारे नेल्स आ गए, नेल्स की ग्रोथ होती रहती है, हेयर की ग्रोथ होती रहती है। ये सारे एस्पेक्ट्स कैसे आ गए, फिजिकल एस्पेक्ट्स में। और इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिए हैं हाइट एंड वेट। और इसके साथ साथ क्या है, रेट इज़ डिफरेंट। तो ग्रोथ का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। कई जल्दी ग्रो कर लेते हैं, कई आराम से ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा कई छोटे बच्चे होते हैं तो वो क्या, कई बच्चे क्या होते हैं जल्दी से चलना सीख लेते हैं और कई जल्दी से नहीं चलना सीखते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का ग्रोथ है। तो अगर इसके बाद अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्या है, तो जो डेवलपमेंट है वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और ये एक प्रोग्रेसिव चेंज है। अगर हम इसकी बात करें तो ये डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी तक की जो भी सारी प्रोसेस होती है वो डेवलपमेंट है। डिपेंड तो डेवलपमेंट क्या होता है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। डिपेंडेंसी का मतलब होता है, जैसे अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझे, जो छोटा बच्चा होता है वो डिपेंड होता है फीडिंग के लिए अपनी मम्मी पे डिपेंड होगा, या पेरेंट्स पे डिपेंड होता है, या पापा पे डिपेंड होता है। तो वो खुद से खाना नहीं खाता है तो वो क्या है, पहले क्या कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो रहा है एंड देन वो ऑटोनोमी की ओर मूव ऑन करता है। जैसे कि ऑटोनोमी क्या होता है कि जब वो स्वयं कुछ काम करना शुरू कर देता है, जैसे वो सेल्फ फीडिंग करना शुरू कर देता है, तो वो क्या होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी। और एक तरह की प्रोग्रेसिव चेंज, हमने पहले भी बात की, प्रोग्रेसिव चेंज क्या होती है कि जो टाइम के साथ चेंज जिसमें होता रहता है, जो इंक्रीज़ होता रहता है एक चेंज। अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यू है। और ये हमने पहले ग्रोथ की बात की थी तो ग्रोथ क्या थी, ये कंटिन्यूस नहीं थी, तो ये स्टॉप हो जाती थी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये बर्थ टू डेथ तक क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है या डेवलपमेंट होती रहती है। और ये क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव है। तो ये क्वालिटेटिव भी है और इसके साथ साथ ये क्वांटिटेटिव भी है। क्वांटिटेटिव के अंदर जैसे हाइट होगी, वेट हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव के अंदर जैसे हमारे इमोशनल लेवल पे हम कितने मैच्योर हो गए हैं, या फिर हम बात करेंगे जैसे लैंग्वेज, थिंकिंग, कितनी रीजनिंग जो है वो कितनी डेवलप हुई है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कितनी आई है, या इंटेलेक्चुअल कितना बड़ा है बच्चे का। इसके साथ साथ उसके जो इमोशन कंट्रोल है वो कैसा है, या वो मॉरल वैल्यू कितनी उसके अंदर है, वो कैसे इंटरेक्ट करता है सोसाइटी के साथ, उसके सोशल रिलेशनशिप कैसे है। ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, डेवलपमेंट में देखते हैं। तो डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ होती है, कंसेप्शन टू डेथ। कंसेप्शन यानी भ्रूण टू डेथ, यानी कि हमारे जो मतलब किसी की डेथ हो जाती है या उसके अंत तक जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं वो डेवलपमेंट होते हैं। ये बूम टू टूम भी हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट, तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ द फील्ड दैट इन्वॉल्व्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, चेंज एंड स्टेबिलिटी दैट अकर फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू एडोलेसेंस।
तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, एक तरह की फील्ड है जिसमें कि साइंटिफिक स्टडी इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर हम ग्रोथ की पैटर्न को पढ़ते हैं और चेंज को पढ़ते हैं और इसके साथ साथ स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ तक फ्रॉम कंसेप्शन और थ्रू आउट जितने भी एडोलेसेंस तक के फेज़ होते हैं वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के कौन कौन से टाइप्स है, तो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, फिर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट और फिर है सोशल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है कि जो भी हमारे, इसको हम साइकोमोटर डेवलपमेंट भी बोलते हैं, साइकोमोटर डेवलपमेंट। तो साइकोमोटर डेवलपमेंट में हम किसको बोलते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट को। इसके अंदर आते हैं हमारे जितने भी हम काम करते हैं या बॉडी मूवमेंट करते हैं, अपने हाथ की जैसे कलाई मोड़ रहे हैं या फिर चल रहे हैं, जंप कर रहे हैं या सिल रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या होगी, हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होगी। तो ये भी टाइम के साथ होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो वो क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता है अपनी फिंगर्स के साथ, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो खाना खाना सीखता है, पेंसिल को हैंडल करना सीखता है और उसके बाद वो बड़े बड़े काम करना सीखता है, जैसे कि जंप मारना या फिर किक करना। ये सारी चीज़ें कैसे होती है, टाइम के साथ होती है। तो एक तरह की क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है। अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की और बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, ग्रॉस फिजिकल डेवलपमेंट और फाइन डेवलपमेंट। ग्रॉस का मतलब होता है लार्ज, जैसे कि लेग्स आर्म्स का यूज़ करके जंप करना, रन करना, हुपिंग करना, मतलब कूदना, इस तरह के जो भी काम होते हैं वो होते हैं ग्रॉस फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर। और फाइन, फाइन का जैसे राइट या कुछ लिख रहे हैं या क्राफ्ट कर रहे हैं, जैसे सिलाई कर रहे हैं या कुछ ड्रॉ कर रहे हैं या ब्रश से कुछ बना रहे हैं, तो ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, फाइन मोटर स्किल के अंदर आ रहे हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निशन का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड जितनी भी लैंग्वेज, थिंकिंग, रीजनिंग, सेंसरी, जितना भी हम सेंस करके जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस या लर्निंग, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। टाइम के साथ क्या होता है कि बच्चा सीखता है चीज़ों को करना, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, कुछ भी समझ नहीं पाता है, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है, पर धीरे धीरे उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आना शुरू हो जाता है। पहले वो एक दो वर्ड बोलता है, जैसे माँ पापा, इस तरह के कुछ भी वर्ड बोलता है, पर बाद बाद में वो क्या कर देता है, बहुत सारे वर्ड बोलना शुरू कर देता है, एक सेंटेंस फिर दो सेंटेंस बोलना शुरू करता है, उसके बाद पैराग्राफ्स बोलना शुरू कर देता है। तो ये क्या होगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये टाइम के साथ हो रही है बच्चे के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट। सोशल रिलेशन, इमोशन, मोरल इंटरेक्शन, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल डेवलपमेंट के अंदर आती है। जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, सबसे पहले जैसे कि अपनी मदर को ही रिकॉग्नाइज करता है, सिर्फ मदर के पास ही जाता है, फिर उसके बाद वो क्या करता है, जैसे किसी और के पास जाएगा तो रोएगा, वो क्या हो गया, उसके इमोशन हो गए, उसको मॉरल वैल्यू का कुछ पता नहीं होता है छोटी टाइम पे, और वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है किसी और के साथ। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, स्कूल जाता है, तो वैसे वैसे क्या करता है, वो इंटरेक्शन करता है अदर पीर जो उसके फ्रेंड्स होते हैं उनके साथ, सोशल रिलेशनशिप बिल्ड करता है, फिर बाद में वो सबके पास जाना शुरू कर देता है। फिर वो इमोशनल कंट्रोल हो जाता है, मतलब उसके अंदर कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाके क्या करते हैं, वो रोना बंद कर देते हैं, तो वो रोते नहीं है स्कूल में। तो ये क्या हो गया, एक तरह की उनकी डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेजेस है या कौन कौन से स्तर है। तो अगर हम बात करें बर्थ टू एडोलेसेंस, जो कि हम बात कर सकते हैं कि मोस्टली जो चीज़ें होती है वही हम इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट है प्री नेटल, जो कि 40 वीक के अंदर होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो होती है सिफेलोकॉर्डियल और फिर प्रॉक्सिमल। सिफेलोकॉर्डियल का मतलब होता है कि पहले ब्रेन डेवलप होगा और उसके बाद से उसके जो फिंगर मूवमेंट्स है वो शुरू होगी। और प्रॉक्सिमल मतलब कि पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगा बच्चों का या रीढ़ की हड्डी डेवलप होगी, उसके बाद उसके अदर बॉडी पार्ट जो है वो डेवलप होंगे। तो ये क्या है, प्री नेटल फेज। तो ये कितना होता है, 40 वीक का जो भी टाइम होता है बच्चों का, तो ये सारा उसके अंदर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या है, 0 से 2 ईयर के बच्चे जो होते हैं, जैसे कि पैदा होने से 2 साल का जो भी वर्ष है, या 3 भी ले सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, पर मोस्टली 0 से 2 ही लेते हैं। तो इस टाइम पे बच्चों के अंदर कैसी डेवलपमेंट होती है, तो अगर हम बात करें उनके डेवलपमेंट की, सबसे पहले वो बाबलिंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे बाबा बी मामा, इस तरह से। फिर वो सेंसेस यूज़ करना शुरू कर देते हैं, खुद के सेंसेस, जैसे आइज़ से देखते रहेंगे, लाइट्स को देखते रहेंगे, अगर फ़ैन घूम रहा है तो वो फ़ैन की तरफ देखते रहेंगे, इस तरह से वो अपने सेंसेस यूज़ करते हैं। फिर ट्राई टू कम्युनिकेट, और ट्राई करते हैं बात करने की पेरेंट्स के साथ। फिर नेक्स्ट है रिस्पॉन्स देते हैं वो अपनी मम्मी को, जैसे कि अगर उनकी मदर आ रही होती है तो वो रिस्पॉन्स देते हैं, वो उसकी तरफ स्माइल करते हैं छोटे बच्चे, और इसको टॉय एज भी बोलते हैं।
क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत सारे खिलौनों से खेलते हैं और वॉक अप एंड डाउन स्टेयर्स, और वो क्या करते हैं, चलना भी सीखते हैं, जैसे कि एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना, एक सीढ़ी नीचे उतरना, इस तरह से वो छोटे छोटे काम करना शुरू कर देता है। और ट्राई टू सेल्फ फीडिंग विद स्पून, और इसके साथ साथ वो अपने आप को सेल्फ फीड करना शुरू कर देते हैं स्पून की हेल्प से, तो उनका कोऑर्डिनेशन बन जाता है स्पून के साथ। नेक्स्ट बात करें तो वो है पिकअप ऑब्जेक्टिव टेक सिंपल कमांड, और वो क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको उठाना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई चीज़ रखी होगी जैसे बॉल, तो वो उसको उठाना शुरू कर देता है। और टेक सिंपल कमांड्स, और वो सिंपल कमांड्स सुनना शुरू कर देते हैं, जैसे अगर नो करेंगे तो वो समझ आएंगे कि अभी मना कर रहे हैं किसी काम के लिए, तो इस तरह से वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। और ऑब्जेक्टिव परमानेंस, ऑब्जेक्टिव परमानेंस की अगर कुछ चीज़ रूम में रखी है बहुत टाइम से, तो बच्चों को उस चीज़ का पता होता है कि ये चीज़ यहाँ पे है, अगर उसको कभी हटा देते हैं उस जगह से, तो बच्चे क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं। और साथ ही वो इमिटेट करते हैं, यानी कि वो नकल करना शुरू कर देते हैं, अगर कोई गुस्से में उनकी ओर देख रहा है तो वो भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं या उस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है चाइल्डहुड। इसमें हम 2 से 12 साल के बच्चों को लेते हैं, 13, 12, 11, इस तरह आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर आप देखते हैं कि क्या क्या ऐसे चीज़ ऐसे डेवलपमेंट होती है बच्चों के अंदर। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 साल के बच्चे आते हैं और लेटर चाइल्डहुड में 7 से 11 साल के बच्चे आते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है कि प्री स्कूलिंग एज होती है, यहाँ पर प्ले स्कूल में बच्चों को छोड़ा जाता है, या प्री गैंग एज होती है, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जैसे घर के बाहर छोटे बच्चे होते हैं तो उनके साथ खेलना शुरू कर देते हैं। फिर सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, मतलब कि अपने बारे में सोचते हैं, जैसे मेरी अगर बोलेंगे कि ये मेरी मम्मा है तो वो मेरी मम्मा है, मतलब वो किसी और के साथ उन्हें बात करना भी नहीं, मतलब बात तक नहीं करने देते हैं। फिर है लैंग्वेज रिपरली डेवलप्ड, और यहाँ पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा बच्चों की जो है लैंग्वेज वो डेवलप होती है। और जो इन्फेंसी होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसेस का यूज़ करते हैं बच्चे, इसको सेंसेस, जो भी जितनी ज़्यादा सेंसेस यूज़ करेगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ करता है बच्चा, वो करता है इन्फेंसी में। और सबसे तेज़ उसकी जो ग्रोथ होती है वो भी कहाँ होती है, इन्फेंसी में ही होती है। तो इसमें हम बात कर रहे थे लैंग्वेज की, अब हम बात करें इसमें कोऑर्डिनेशन इंक्रीज़। यहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चों का जो कोऑर्डिनेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे कि वो किक करने लग जाते हैं बॉल को, या वो बैट को पकड़ना शुरू कर देते हैं, इस तरह से आप बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो इस तरह से उनका कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और वो रूल्स और गेम्स, मतलब कि गेम्स जैसे जिस रूल से उस गेम को खेला जाता है उसका पूरा ध्यान रख के उसी तरह से गेम खेलते हैं, मतलब विदाउट ऐसे, जैसे छोटे में क्या होता है कि बच्चे कुछ भी उनको रूल का पता नहीं होता, बस ऐसे खेल रहे होते हैं, परंतु जब बच्चे इस स्टेज में पहुंचते हैं तो वो उनको पहले रूल पता होते हैं और उस रूल के बेस पर ही वो गेम्स को खेलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेटर चाइल्डहुड, जो कि 7 से 11 साल के बच्चे हैं वो इसके अंदर आते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं गैंग एज। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, गैंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होगा, जो लड़के लड़के होंगे वो अपनी एक गैंग बना देते हैं, और जो लड़कियाँ होगी वो अलग से अपना एक गैंग बनाकर खेलना शुरू कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि मतलब अगर लड़कियाँ हैं तो लड़कियाँ खुद अकेले में खेलेंगी, और जो लड़के हैं वो अलग से खेलेंगे, मतलब एक दूसरे की गैंग में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाती है, गैंग फॉर्मेशन हो जाती है। और ये स्कूल एज होती है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर बच्चों को स्कूल छोड़ दिया जाता है। और ट्रबल एज मतलब कि लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं ये बच्चे। यहाँ पर कई बार टॉयज़ को लेके हो सकता है या किसी गेम्स को लेके हो सकता है, तो यहाँ पर बहुत सारे झगड़े होना शुरू हो जाता है। और ये बेस ऑफ लाइफ होता है, मतलब कि यहाँ से ही ये लाइफ के बेसिक जो भी हमारी मॉरल डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, वो यहीं से ही होना शुरू हो जाती है। और ये यहाँ पर ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन बनते हैं, मतलब जितने भी ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स हो गए आप लोगों के, वो इसी एज में बनते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आपके गुड रिलेशन बने जो फ्यूचर तक आपके साथ चले। और उसके बाद साथ में क्या होता है, यहाँ पर ग्रोथ, यहाँ पर और ग्रोथ होती है, जैसे एकदम से इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी ग्रोथ, हार्ट हार्ट बड़ा होना शुरू हो जाएगा, लंग्स साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा, या बॉडी की जो लेंथ है वो बढ़ने लग जाएगी। इसके साथ साथ बॉडी के अदर पार्ट्स भी आपके ग्रोथ फेज़ में चले जाते हैं। और ऑर्गेनाइज मैनर में यहाँ पर हर एक चीज़ का शुरू कर देता है बच्चा करना, जैसे कि वो अपनी बुक्स को ऑर्गेनाइज करके रखेगा, या कुछ भी गेम्स खेलेगा तो वो उसको भी एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से रखेगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चा सीखता है। और मोर रेशनल, बहुत ज़्यादा तार्किक हो जाता है बच्चा, यहाँ पर लॉजिकल हो जाता है कि हर चीज़ के पीछे वो लॉजिक ढूंढना शुरू कर देता है। और इसके साथ साथ वो रूल और रेगुलेशन को भी जानना शुरू कर देता है, तो वो इस एज में करता है। तो जो इसमें से इम्पॉर्टेंट है वो तो यही है कि इसमें गैंग एज इसको कहते हैं, स्कूल एज इसे कहते हैं, ट्रबल एज इसे कहते हैं। और इसके साथ साथ ये कि बेस ऑफ जो लाइफ है वो यहीं से शुरू होता है। और यहाँ पर लेस ईगोसेंट्रिक बच्चे हो जाते हैं, मतलब कि वो यहाँ पर इस तरह से नहीं करते, जैसे कि अगर पेरेंट्स हो गए तो ये मेरे मॉम है या मेरे पापा है, इस तरह से करना कम कर देते हैं।
और वो बहुत ज़्यादा तार्किक सोच रखते हैं और लॉजिक के साथ चीज़ों को देखते हैं, और इसके साथ साथ वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू कर देते हैं इस एज पे। नेक्स्ट है एडोलेसेंस स्टेज, और 13 से 19 तक का जो भी पीरियड होता है वो होता है एडोलेसेंस स्टेज या किशोरावस्था। तो यहाँ पर बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, ऑन आइडेंटिटी डेवलपिंग, वो अपनी आइडेंटिटी डेवलप करने में लग जाते हैं। वो कभी सोचते हैं कि मैं ये बनूंगा, या कई बच्चे क्या होते हैं कि बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि मुझे फ्यूचर में जाकर क्या करना है। तो इस टाइम पे उनकी आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ से स्किल डेवलपमेंट, और स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि यहाँ पर बच्चे कुछ एक स्किल सीखते हैं तो उसमें प्रोफिशेंसी हो जाती है, मतलब उनकी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा करना शुरू कर देते हैं। इसको हम ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि चाइल्डहुड से बच्चे अडल्टहुड की ओर जा रहे होते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज होते रहते हैं बच्चों के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पर आइडेंटिटी क्राइसिस होना शुरू हो जाती है। जो एरिक एरिक्सन है, उन्होंने सोशल डेवलपमेंट की एक स्टेज दी थी। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टेज पे जाके बच्चों में आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं। वो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ये समझ नहीं अगर तो कोई बच्चा है जैसे कि उसे पता है कि फ्यूचर में जाके उसने इस फील्ड में जाना है, तो क्या हो गया कि जो उसकी आइडेंटिटी है वो उसने डिफाइन कर ली है। अगर कोई नहीं कर पाया तो रोल कन्फ्यूजन में रहेगा, कि वो सोचेगा कभी चलो सिंगर बन जाता हूँ, कभी सोचेगा स्पोर्ट्समैन बन जाता हूँ, कभी सोचेगा साइंटिस्ट बन जाता हूँ। मतलब इस तरह के क्राइसिस उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर हीरो वर्शिप बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मतलब कि आप किसी को रोल मॉडल मानते हैं तो आप उसके जैसा बनना शुरू कर देते हैं, और पीयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनका इन्फ्लुएंस आप पे इतना ज़्यादा होगा कि अगर आप कहीं कुछ मतलब कई बार होता है इस स्टेज पे जो बच्चे हैं वो थोड़े अलग पाथ पे चल पड़ते हैं, तो अगर उनके पेरेंट्स उनको समझाते हैं तो उनके कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं पेरेंट्स के साथ। तो वो क्या करते हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं वो उनका ज़्यादा सुनते हैं एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स। और इस स्टेज से या तो बच्चे बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और उनकी एक लाइफ जो है वो बेहतर हो जाती है, या इसके साथ साथ उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि बर्बाद हो जाती है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो यही स्टेज है जहाँ से कि इंसान बनता है और बिगड़ता है। फिर स्टैनली जो हॉल है, उनकी एक बुक है एडोलेसेंस, उसमें उन्होंने एडोलेसेंस को कहा है स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रोमा, कि कैसी एक अवस्था है, ये तनाव और तूफान की अवस्था। इसको क्यों कहा है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चों को क्या होते हैं, बहुत सारे जो हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं उसकी वजह से बच्चों के अंदर तनाव रहता है। कई बार पीर ग्रुप का इतना इन्फ्लुएंस होता है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तब वो बस अपने फ्रेंड्स को देखकर बस जैसे नहीं है उस तरह का बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से भी स्ट्रेस रहता है, या फिर उनको रोल कन्फ्यूज़न हो रहा है तो उस वजह से भी स्ट्रेस रहता है। तो इसलिए इसको स्ट्रेस एंड स्ट्रोमा कहा है, कि मन के अंदर इस तरह की उनके उथल पुथल चली होती है इस टाइम पे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज़ होता है बच्चों के लिए। और यहाँ पर पेरेंट्स की बहुत अच्छी गाइडेंस बच्चों को मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से कि जो बच्चे हैं वो कम स्ट्रेस में रहे और इसके साथ साथ वो सही चीज़ों को समझ सके और उसमें आगे जाकर फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके। और इसी में जो लास्ट है था हमारा, वो था मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब था परिपक्वता। तो हमने अभी भी बात की थी कि इस टाइम पे अगर बच्चे ये सारी स्टेजेस जब क्रॉस करके आती है तो वो एकदम मैच्योर बन जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें पूरी तरह से फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का वो कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद जो बच्चा है वो एक अच्छा इंसान या एक आइडल सिटीजन के रूप में बाहर निकलता है। तो वो क्या होगी, मैचुरेशन हो गई। अगर हम बात करें मैचुरेशन टर्म की, तो ये मोस्टली यूज़ होती है साइंस में, या फिर हेरिडिटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो टर्म है वो हेरिडिटी से रिलेट करती है बहुत ज़्यादा। पर अगर हम बात करें सोशल कॉन्टेक्स्ट में कि सामाजिक तौर पर, तो यहाँ पर हम मैचुरेशन का मतलब रख सकते हैं कि एक जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसके प्रति आप किस तरह से सोच रहे हैं, उस टाइम पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप कैसे इमोशनल लेवल पे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, या कितनी संवेदना है आपके अंदर किसी भी कंसेप्ट को लेके, तो वो क्या होगी, मैचुरेशन हो गई। या फिर आप कैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम है आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं बिना किसी को हार्म पहुँचाए हुए। तो ये सारी क्या होती है, मैचुरेशन होती है। अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को और इसके साथ साथ ग्रोथ को भी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर है, तो सबसे पहले है न्यूट्रिशन। तो आपको पता है कि जो इंडिया है वो उसमें से जो मैक्सिमम एरियाज़ है वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो उस वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है।
या कई बार नहीं मिल पाती है बच्चों को, तो उससे क्या हो जाती है कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की वजह से बहुत सारी डिजीज़ होना शुरू हो जाती है, जैसे अनीमिया हो गया, या फिर उनको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो गई, तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। अगर मान लो किसी को विटामिन ए की कमी हो गई, तो उससे क्या हो गया, जो उसका विज़न है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट को क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है उस टाइम पे। अगर हम बात करें इंटरनल फैक्टर्स की, कुछ एक ऐसे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जैसे हेरिडिटरी। तो ये क्या है, एक तरह का इंटरनल फैक्टर है हेरिडिटी। मान लो किसी के जो पेरेंट्स हैं उनको कुछ ऐसी बीमारी है जो ट्रांसफ़र होगी है उनके बच्चे में, तो ये क्या होगी, एक तरह की हेरिडिटरी होगी, तो वो भी उनकी ग्रोथ को क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो है डाउन सिंड्रोम। इस तरह के जो ये, इसमें क्या होता है, जो क्रोमोज़ोम होते हैं उसमें कुछ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो उसी वजह से क्या हो जाता है, जो बच्चे हैं उसमें ये दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो ये होगी हेरिडिटरी प्रॉब्लम। या ये भी हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, तो उनको कलर ब्लाइंडनेस है, और वो जाके फ्यूचर में जाके मान लो दूसरी तीसरी जनरेशन में किसी बच्चे में आ गई, तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस शुरू हो जाएगी। या फिर अगर हम बात करें तो कई बार म्यूटेशन हो जाती है जीन्स के अंदर, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हेरिडिटरी बेस्ड पे होती है और वो बच्चों में आ जाती है। और उसके बाद है सोशल। सोशल का क्या मतलब होता है, देखो जो बच्चे, अब डेवलपमेंट पे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, सोसाइटी का भी। देखो एक बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा वेल मैनर या वेल बिहेव सोसाइटी में रह रहा है, तो जो उसकी डेवलपमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। और एक है जो स्लम एरिया में रह रहा है, तो उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी, उस तरह से ही होगी। फिर है इमोशनल। इमोशनल हो सकता है कि घर में जैसे पेरेंट्स के इमोशन है, बच्चों के इमोशन भी मोस्टली वैसे ही हो जाते हैं। मान लो कई किसी के पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है उनके, तो बच्चों के भी क्या हो गए, ऑब्वियसली जो उनके इमोशन हो गए वो उस तरह से हो गए। और कईयों के पेरेंट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रुकई होते हैं कि जैसे रोने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पे, तो उनके जो आगे बच्चे होते हैं वो भी उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। फिर है इंटेलिजेंस। जो इंटेलिजेंस है वो भी डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती है। वो कैसे करेगी, मान लो किसी का आईक्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेगा, और किसी का आईक्यू बहुत कम है तो वो बहुत टाइम लेगा उसी चीज़ को सीखने में। तो ये भी क्या हो सकता है, एक तरह का फैक्टर हो सकता है जो इन्फ्लुएंस करे डेवलपमेंट को। फिर है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हमने हेरिडिटरी की बात की, तो यही हमारे बायोलॉजी के अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स में हो सकते हैं कि कई पिछड़े हुए वर्ग होते हैं, जैसे कि कुछ एक ट्राइबल्स हो गए, SC ST, जो ये है हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल्स है। तो इसमें क्या होता है, जो शेड्यूल कास्ट है उनमें क्या है कि उनमें अगर हम बोले तो फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं होते हैं, और जो शेड्यूल ट्राइबल है उनका भौगोलिक स्थिति या उनकी जियोग्राफिकल जो एरिया है वो इस तरह से ख़राब होता है कि जिस वजह से उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ये भी कुछ एक कारण हो सकते हैं जो ग्रोथ को इफ़ेक्ट करे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ग्रोथ, मैचुरेशंस और डेवलपमेंट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।